जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जहां हर किसी को एक बार जाना चाहिए। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं खुद सुंदरवन का 3 दिन का यात्रा करके आया हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि इतनी अच्छी जगह है, इतना सुंदर लगा मुझे सुंदरवन वाकई में कि मैं हर 2-3 साल पर एक बार जाना पसंद करूंगा। आप लाइफ में कुछ रोमांच चाहते हैं, कुछ 2-4 दिन के लिए अलग लाइफ चाहते हैं, तो इस जगह पे आपको जाना चाहिए। इस जगह का नाम है सुंदरबन। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं, बिल्कुल कम समय में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। सुंदरबन एक ऐसा खूबसूरत नजारा जो हर आंख उस वन को देखना चाहेगा। सुंदरबन जाने के लिए आपको क्या करना है तो सीधा समझ लीजिए कि आपको सुंदरबन पहुंचने के लिए किसी भी हालात में आपको सियालदह रेलवे स्टेशन जो कोलकाता में है वहां आपको पहुंचना ही पड़ेगा। अब वहां पहुंच जाते हैं आप, वहां से लोकल ट्रेन जाती है जो मात्र और मात्र लगभग 1 घंटा में आपको पहुंचा देगी। कहां पे? कैनिंग रेलवे स्टेशन। सियालदह से जहां आपको जाना है उस स्टेशन का नाम है, लोकल ट्रेन लेकर सियालदह से कैनिंग रेलवे स्टेशन। कैनिंग रेलवे स्टेशन जैसे आप उतरते हैं और स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे ऑफिसेज वहां पर आपको मिल जाएंगे। लगभग 20, 25, 50 की संख्या में आपको कैनिंग रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाई अप होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुंदरबन आप अकेले नहीं जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आपको इसी में से किसी ऑफिस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, मतलब पैकेज लेना पड़ेगा। उसी में सारी चीज आपको मिलती है। अब पैकेज का रेट आपको बता दूं तो बहुत कम रेट है। आप अगर 2 दिन के लिए पैकेज लेते हैं तो वो लगभग आपको 2500 रुपया से 3000 रुपया के आसपास आ जाता है। अगर ये 3 दिनों के लिए पैकेज लेते हैं तो ये 3500 रुपया या 3700 रुपया के आसपास आ सकता है। यही रेट है। अगर बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है 3 दिन का पैकेज भी आपको 3000 में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन का पैकेज आपको 2200-2300 रुपये में मिल जाए। तो वो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वो लोग कर देते हैं, 200, 400, 500 रुपया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको जितने भी ऑफिस है उसमें से किसी ऑफिस में जा सकते हैं। सभी का काम सेम ही होता है और सभी उसी प्रकार का एक ही तरह का सर्विस देते हैं। अब वहां से जब पैकेज लेंगे तो वो क्या करेंगे कि कल होके सुबह 9 से 10 बजे ये आपका यात्रा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इस यात्रा को स्टार्ट करने के लिए अगर आज का आज यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं कभी भी, तो आपको सुबह 10 बजे या 9 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिन में जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो कल सुबह 9 या 10 बजे से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। अब ये जो पैकेज आपको मिलता है तो इस पैकेज में क्या क्या मिलता है साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस पैकेज में 3 दिन में सब कुछ रहता है, मतलब आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च होने का नहीं है। इस पैकेज में क्या है कि कैनिंग से जो भी गाड़ियां जाती है उसमें आपको बिठाकर, चाहे वो ऑटो हो चाहे कार हो, उसमें आपको बिठाकर वो लोग ग्रुप में जितने लोग उस बोट पे आते हैं, जिस बोट पे आप यात्रा करने वाले हैं, जिस बोट में आप ठहरने वाले हैं, तो उस बोट तक पहुंचाने के लिए जितने ग्रुप में लोग होते हैं वो आपको कार से हो या ऑटो से हो, वहां से वो बोट तक पहुंचाएंगे और पहुंचा के बिठा के आएंगे। जैसे आप बोट में पहुंच जाते हैं तो उस बोट में पहुंचते हैं तो पहुंचते ही आपको क्या होता है, सुबह में पहले नाश्ता दिया जाता है। 11 बजे के आसपास में आपको पूरी सब्जी, मछली का पकौड़ा या फिर सीजनली जो सब्जी होता है उसका भी पकौड़ा आपको दिया जा सकता है। तो सुबह अच्छा खासा आपको नाश्ता मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको कॉफी या चाय के लिए ऑफर किया जाएगा, आप पी सकते हैं आराम से। उसके बाद जैसे 1 से 1:30 बजे का वो लंच टाइम हो जाता है, उसमें क्या है आपको अच्छा खासा खाना दिया जाता है। भरपूर मात्रा में वेज और नॉन वेज का दोनों व्यवस्था रहता है। आप चिकन खा सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं, सब्जी बना हुआ तो सब्जी खा सकते हैं। 2-3 तरह का आइटम होता है, नॉन वेज भी रहता है, वेज भी रहता है, और जितना चाहे उतना खा सकते हैं। इसके अलावा शाम को एक बार और आपको हल्का फुल्का चाय नाश्ता दिया जाएगा और रात को उसी पानी से घिरा हुआ जो आपको बताओ होटल होता है, जो उसी का होटल होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां जाके आपको पहुंचा दिया जाएगा। रात गुजारने के लिए आपको होटल दिया जाता है, रिसोर्ट दिया जाता है सभी व्यक्ति को ग्रुप में। अगर आप 2-2 व्यक्ति करके ग्रुप में है तो आपको एक पर्सनल रूम दे दिया जाएगा। आप फैमिली के साथ है तो आपको एक पर्सनल रूम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके रूम दे दिया जाता है और वहां पे आराम से आप रहते हैं। नाइट का डिनर वही मिलता है। इसके अलावा रात में प्रोग्राम भी आपको दिखाया जाता है लोकल लैंग्वेज में जो होता है। वहां पे आप डिमांड करेंगे तो आपको हिंदी सॉन्ग भी सुनाया जाता है, हिंदी गाने पे डांस भी किया जाता है। जो नर्तकी होती है
जो उनका टीम होता है वो होटल की तरफ से बुलाया जाता है और सारा चीज़ पे इंक्लूड है, पैसा कहीं भी आपको नहीं देना है। वहाँ पे बैठ के आप देखते हैं, उस चीज़ का लुत्फ उठाते हैं और क्या होता है कि आपको वहाँ पर भी पकौड़ा सर्व किया जाएगा, चाय सर्व किया जाएगा, मतलब खाने पीने की तो इतनी चीज़ दी जाती है कि आप समझ नहीं सकते। अब तो ये मैंने दिन का दिनचर्या बता दिया, इस दिन में होता क्या है, सिर्फ पानी में घूमना होता है या क्या और होता है। तो आपको बता दूं, इस बीच में जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है जो पानी के बीच में जंगल जिसे सुंदरबन कहते हैं, तो बहुत सारे पार्क है वहाँ पे, इको पार्क है, सुंदरबन के और सारे बहुत बड़े बड़े जंगल है। तो वहाँ पे ले जाके आपको बीच बीच में हर 2 घंटे 3 घंटे पे दिन में, जो पूरे दिन आप पानी में रहते हैं, बोट चलती रहती है चलती रहती है, आप पानी में ही रहते हैं, पानी के अंदर ही, बोट के अंदर सारा चीज आपको सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। और क्या होता है, बीच बीच में आपको रोक के हर स्पॉट पे घुमाया जाता है। आपको बाघ हो, चीता हो गया, शेर हो गया, जो भी उस जंगल में जानवर है उनका दर्शन कराया जाएगा। तरह तरह के आपको जो पेड़ पौधे होते हैं जो अलग अलग नस्ल के होते हैं वो सारे आपको जंगल में देखने को मिलेंगे। आप इसमें बंगाल टाइगर का भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज का आपको एक्सप्लोर कराया जाता है, घुमाया जाता है हर जगह। ये तो पहले दिन का रूटीन होता है। दूसरे दिन फिर नया नया स्पॉट पे आपको घुमाया जाएगा, 2 जगह 3 जगह आपको घुमाया जाता है। इस पूरे यात्रा में आपको इतना रोमांच आएगा, इतना मजा आएगा। आप दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, अपने कपल है गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा साफ सुथरा माहौल होता है, साथ में लोग खाते पीते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। और बोट पे जो आपको गाइड होता है, जो 2-3 गाइड रहता है, वो आपको हर चीज के लिए हेल्प करेगा। जो चीज की आवश्यकता है, जो आप उससे लेना चाहे, जो मंगाना चाहे, वो हर चीज में आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज मंगाते हैं उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि खाना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, होटल हो गया जहां आप ठहरेंगे, 2 रात आप उस होटल में ठहरते हैं, 2 रात रिसोर्ट में ठहरते हैं, चारों तरफ से पानी होता है, इतनी सुंदर वहां का नजारा होता है। जब आप लाइफ से बोर हो जाते हैं तब शांति के लिए सुंदरबन जा सकते हैं। वहां सोचेंगे पैराग्लाइडिंग करेंगे, राइडिंग करेंगे, ये सब सारी चीजें नहीं है। समुंदर में आपको बोट पे सिर्फ चलना है, आपको नजारा देखना है, ठंडी ठंडी हवा, खाने पीने की चीजें उस पर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं बात कर रहा था एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा जैसे कुछ मंगा रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, बियर पीने वाला व्यक्ति है, तो जैसे दिन भर आप पूरा घूम घाम के आ गए, आपको रिसोर्ट पे छोड़ दिया गया, अपने कमरे में आप जाते हैं, रात का खाना आपको वहीं पे होता है होटल में, तो आप चाहते हैं कि मैं ड्रिंक करूं, मैं दारू पीऊं, मैं बियर पीऊं, थोड़ा मूड सेट करने के लिए, तो आपके जो गाइड है वो आपके साथ ही रहते हैं, उसी होटल में मिल जाएंगे आपको। आप उनको सिर्फ एक बार कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब आप ड्रिंक के लिए, अगर पीने के लिए चार्जेस करते हैं तो उसका चार्जेज आपको अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा आप सिगरेट पीना चाहते हैं, उसका चार्जेज अलग से देना पड़ेगा, जो ला कर देगा। मतलब एक्स्ट्रा जो आप लेते हैं खाने पीने, चाय कॉफी के अलावा, यात्रा के अलावा, तो वो अलग से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाती है। आप गाइड से बात करेंगे तो हर चीज वो उपलब्ध करा देता है जो एक यात्रा को सफल बनाने के लिए चाहिए। तो आप जमीन पर रहते रहते थक गए हुए हैं, आप चाहते हैं कि एक बार इस दुनिया से थोड़ा अलग दुनिया में जाए, तो एक बार सुंदरबन का यात्रा आप जरूर करिए और 2-3 दिन आप जरूर इस दुनिया से कट के बिल्कुल अलग रहिए। आपकी 2-3 दिन की लाइफ सिर्फ पानी पानी में ही रहेगी। क्योंकि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इसे बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं, बहुत कम लोग वहां जा भी पाते हैं। जो बंगाल के लोकल इलाके के लोग हैं, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उससे सटे हुए जो भी स्टेट है, वहां के लोग जो जानते हैं वही पहुंच पाते हैं। लेकिन दूर से लोग सुंदरबन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं कर पाता। मैंने आपको जो बताया उस हिसाब से आप जाते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे पहुंचेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऑनलाइन कुछ व्यवस्था है, तो आपको बता दूं, आप गूगल पर भी सुंदरबन के बारे में सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे आपको ट्रेवल एजेंसी का वहां पे नंबर मिल जाएगा, बहुत सारे पैकेज मिल जाएगा जहां से वहां से भी बुक कर सकते हैं। तो वहां से चार्जेज आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि वो आपको कोलकाता से ही पिकअप कर लेगा, कोलकाता से ही लेकर और वो सुंदरबन आपको जाएगा। इसके लिए आपको कैनिंग रेलवे स्टेशन नहीं जाना होगा। कोलकाता में अगर होटल में आप ठहर जाते हैं तो कोलकाता से वो आपको रिसीव कर लेगा और कोलकाता ही लाकर आपको छोड़ देगा। तो ऐसे भी बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी है। ये सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस प्राप्त होते हैं और ये आपका आईडी लेंगे। एक चीज याद रखेंगे कि आप आईडी अपना लेकर जरूर जाएंगे, आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी एक आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपका रूम अलॉट होता है और उसी पर आपका परमिट मिलता है। बहुत सारे लोग अगर सुंदरबन का वीडियो देखेंगे कहीं भी तो उन्हें इसलिए भी डर लगेगा कि सुंदरबन एक बहुत बड़ा जंगल है। वहां पे क्या है कि लोग डरते हैं कि बड़े बड़े जानवर होंगे, खतरनाक जानवर होंगे,
हो सकता है किसी पर कोई हमला कर देता होगा, ये करता, मैं आपको बता दूं आपके साथ गाइड होता है। दूसरा क्या है कि इतना सेफ्टी होता है वहां पर कि जहां भी जिस जंगल में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस जू में जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे पूरा सेफ्टी होता है। बाकी चिड़ियाघर में, जू में आप जाते हैं तो होता क्या है कि जानवर बंद होता है, वो जाली में होता है, जानवर पैक होता है और लोग खुले हुए होते हैं, लोग घूमते रहते हैं और जाली के अंदर में, जेल के अंदर में, बैरक के अंदर में जानवर होता है, चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, बंदर हो, और वहां बाहर से खुले हुए होते हैं, देखते हैं। लेकिन सुंदरवन में क्या है, सुंदरवन में जब आपको लेकर जाएंगे, जब घुमाने, तो वहां पे क्या है कि जानवर खुले हुए मिलेंगे, क्योंकि एरिया बहुत है। वहां पे शेर, चीता, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, जो भी दिख जाए आपकी नसीब है, तो वो सारे चीज क्या है, खुले हुए मिलेंगे। और जो व्यक्ति देखने जाता है वो बैरक में होता है, वो जाली के अंदर होता है, उसको सेफ्टी के लिए इंतजाम किया गया है, पूरा जाली लगाया गया है कि उस रास्ते से आप जाएंगे, दोनों तरफ से जाली है, अब पूरा सब कुछ खुला हुआ मिलेगा ताकि आप पर कोई जानवर हमला ना कर सके। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत रोमांचक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मजा इतना आएगा कि आप वहां से आएंगे तो बिल्कुल अपने आप को शांत महसूस करेंगे, बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे कुछ दिन। तो मैंने सुंदरवन के बारे में जानकारी देने का आपको प्रयास किया हूँ। अगर आप में से कोई सुंदरवन होकर आया है, कोई घूम चुका है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि आपको सुंदरवन कैसा लगा, जो मैंने आपको सुविधा बताया वो आपको मिला या नहीं मिला, या फिर इससे भी एक्स्ट्रा सुविधा आपको वहां पे मिला। कुछ भी पूछ सकते हैं बेहतर कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार से नए नए पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए। इसी प्रकार से आपको नए नए पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देता रहूंगा। कहीं भी जाने से पहले आप मेरा चैनल एक बार सर्च कर लेंगे, मैं इतना जानकारी तो आपको जरूर दे दूंगा कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उस जगह के बारे में 60, 70, 80% तक पहले से जान चुके होंगे।